नमस्कार, मैं उमेश। बात करेंगे मुद्दों की, बात करेंगे जन कल्याण की, बात करेंगे हितकारी योजनाओं की, जिसको लेकर हमेशा राज्य सरकार या केंद्र सरकार, चाहे उसे अमली जामा कह ले, चाहे वास्तविकता के आधार पर धरातल पर उतारने वाली कोई भी योजना, हर योजना समिति का यही काम होता है कि किसी तरीके से मानव कल्याण की भूमिका किसी भी क्षेत्र में की जाए। चलिए, बात हम कतरास स्टेशन पर आज खड़े हैं और आप देख रहे होंगे कि फिर वही मुद्दे लेकर हम खड़े हैं, और उन मुद्दों की बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दो वरिष्ठ पत्रकार। मैंने इनसे बड़ा आग्रह निवेदन किया कि भैया, आप लोग चूँकि जनता की आवाज़ बनते हैं, कलम के जादूगर हैं आप, और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर कर आप जनता को जागरूक करने में एक लंबा समय से अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा आपकी भी भूमिका को हम लोग टटोलते हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय, हालांकि ये ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक फॉर्मल स्टेप है जिसको हमको करना पड़ता है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार उमेश भैया जी, साथ हैं कतरास प्रेस से जुड़े हुए इंद्रजीत पासवान जी। पहले तो उनका हम लोग स्वागत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। इंद्रजीत जी, मैंने देखा है कतरास में जब भी समस्याएं होता है तो पत्रकार बड़ा कम समय में एक बुलावा में पहुंच जाते हैं। किस तरीके से हम इस स्थिति को देखें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से पूरे बाघमारा कोयलांचल के लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा। और जो आपका सवाल है उसके मुताबिक कहना यह है कि पत्रकार, वैसे तो पत्रकार संगठित ही होते हैं, लेकिन कुछ कारणों से बिखराव आ जाता है, लेकिन फिर भी वो संगठित ही रहते हैं। अगर पत्रकार नहीं रहें तो मुझे लगता है सारा आंदोलन धरा का धरा और अधूरा रह जाएगा। क्या आप मानते हैं? निश्चित रूप से पत्रकारों की भूमिका किसी भी आंदोलन में अग्रणी भूमिका के रूप में निभाया जाता है। अगर पत्रकार ना हो तो हम किसी भी आंदोलन की सफलता की कामना नहीं कर सकते। इंद्रजीत भाई, डीसी कब मिलेगा? कब बोरा ढोएगा आदमी? कब सब्जी आएगा? या वाकई आज भी उसी तरह एक्सप्रेस वाली बात प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी हम कर लें? देखिए, अब वो समय आ गया है जब हम लोग इस बात पर चर्चा करें कि किसने क्या किया है इसे भूल जाए। हम अब क्या कर सकते हैं, इस पर अब चर्चा होनी चाहिए। सांसद, विधायक, इस क्षेत्र के गणमान्य लोग, पत्रकारों को भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए। और डीसी रेल लाइन चालू हो, डीसी चालू हो, ये एकमात्र मुद्दा होनी चाहिए। भैया, तबीयत ख़राब था सुने आपका? हाँ, हल्का थोड़ा नरम थे। ठंडा में निकल जा रहे हैं, ज़्यादा रिपोर्टिंग चल रहा है ना? वो तो होता है। अच्छा भैया, एक बात बताइए, कहाँ है हमारा कतरास आज विकास में? विकास में तो हम पिछड़े हुए भी हैं और हो भी रहा है। अब इस पर विकास की बात जहाँ तक करें हम लोग, तो अब सबकी अपनी डफली अपनी राग है। जिनसे बात कीजिएगा वो बोलेंगे कि हमने तो ये विकास किया, अगला। देखिए, हम जब आपसे बात करते हैं ना, अभी वैसा झुंझुना हमको पकड़ा देते हैं ना। अभी अपनी डफली अपनी राग, आपका निशाना कहीं और है। आदमी लोग चुप का है, जनता लोग चुप का है, नागरिक लोग चुप का है। यहाँ का आदमी लोग हो तो चढ़ना उतरना है, नेता और पत्रकार और बिजनेसमैन। देखिए, ये रेल आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कतरास कोयलांचल के तमाम लोगों का जन समर्थन है। लोग रोड पर उतरते नहीं है, कई कारणों से। पॉलिटिकल कारण भी है कि कोई नाराज़ हो जाएगा, अगला पिछला इधर उधर, इसके कारण भी लोग नहीं आ पाते हैं रोड पर, सड़क पर। लेकिन एक वर्ग है रेल के प्रेमी जो एक बुलावे पर आता है, जिसमें पत्रकार भी समूह है। चलिए, आज इसी बात को हम यहाँ पूछेंगे। सबसे पहले भैया ने कहा है पत्रकार भी एक वो समूह। आज कोई नेता नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई जनमानस नहीं, केवल हमारे बीच में है दो वरिष्ठ पत्रकार। पत्रकारों की भूमिका किसी भी तरीके से अनदेखी नहीं की जा सकती, ये तो मानेंगे आप? एकदम। रेल आंदोलन की ही नहीं, पूरे राज्य का किसी भी आंदोलन को देख लीजिए कि 2 साल तक प्रतिदिन कौन सा ऐसा आंदोलन है जो छपता हो, ऐसा नहीं था। ये रेल आंदोलन ही कैसा था कि 2017 में 14 जून को जब ट्रेन बंद हुआ तो 25 फरवरी 2019 तक लगातार आंदोलन चलता रहा। लगातार मैंने पर डे लगता रहा। मैंने जो भी आंदोलन में साथी रहे उनका नाम छपता भी रहा सारा अखबार। इंद्रजीत भाई, उमेश श्रीवास्तव जी हम लोगों के भैया हैं, और इनके बारे में जो भी कहें आज हम एक संज्ञा देने जाएंगे। क्या हम लोग इनको बर्बरी कह सकते हैं? महाभारत में सब कुछ देखे एकदम टॉप टू बॉटम, क्या इनको ये संज्ञा दे सकते हैं? निश्चित रूप से इन्होंने आंदोलन को जन्म ही दिया है। मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने ही जन्म दिया इस आंदोलन को। और यहाँ से लेकर जीएम ऑफिस तक ये हमेशा साथ बने रहे। नहीं, जीएम ऑफिस तक ही नहीं, सरकार, राज्य सरकार तक इनकी ही योगदान रही कि मुख्यमंत्री हेमंत जो उस समय के अभी के जो मुख्यमंत्री हैं वो कतरास आने पर विवश हुए थे। भैया बर्बरिक बोल रहे हैं, गुस्साइएगा नहीं ना? गुस्सा की बात नहीं है। बर्बरिक का मीन्स मतलब ये हुआ कि पूरे आंदोलन को हम देखे हैं,
मतलब मेरा गर्दन नहीं कट गया है। मतलब आंदोलन को हम देखें, उसका एक बोध हो रहा है कि आंदोलन को हम पूरा देखें हैं। आंदोलन करने वाले तमाम लोग थे इसमें कतरास कोयलांचल के लोग, झारखंड के लोग। बात ऐसी है कि हम ही नहीं, पूरे पत्रकार जगत सवाल उठाएगा इस पर। और जो लोग वादा करके गए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ। ओपन प्लेटफॉर्म पर आप ये बात रख रहे हैं, पूरे कतरास की जनता कल चौक चौराहे पर आपसे पूछेगा कि आपने आवाज़ उठाया कि नहीं। हमसे तो जनता आवाज़ नहीं पूछ सकती है, इसलिए ना कि जनता को मालूम है कि हमको वोट नहीं लेना है, लेकिन हम जनता के साथ खड़ा हैं। अगर कहीं कोई चूक है तो हमको सुझाव दिया जाए, हमको बताया जाए। तो बुगाहट उठी थी कि 18 से 26 के बीच में कुछ होने का है, ऐसा कुछ है? एक बैठक रेलवे की हुई थी धनबाद में, तो हमको लगा था कि हो सकता है कि बाकी लोगों को भी जिनको जानकारी है उनको लगा होगा कि उसमें कुछ फैसला हो। तो हमको लग रहा है कुछ ऐसा ठोस फैसला नहीं हुआ, जिसके कारण निकल करके नहीं आया। और ज़िले में कुछ राजनीतिक गतिविधि भी तेज़ हो गया, जिसके कारण रेल की तरफ भी लोग थोड़ा सा विमुख हो गए थे। लेकिन उम्मीद है कि अब रेल पर लोगों को फोकस रहेगा। तमाम चुनाव, तमाम मुद्दा के बीच में रेल का मुद्दा प्रथम है यहाँ कतरास में। हाँ है, ये रेल लाइन चल रहा, ऐसे में उसका जीर्णोद्धार नहीं करेंगे, चौड़ीकरण, दोहरीकरण की बात तलगड़िया वाले रूट में क्यों उठा? ये मेरे मन का प्रश्न है। और यह प्रश्न इसलिए है, मेरे मन में अभी भी कुछ ना कुछ खटास है, ये चलेगी या दूसरी रूट से चलेगी? चलिए उमेश जी, बहुत बढ़िया सवाल किए हैं आप। देखिए, आम लोगों को जानकारी में नहीं है कि क्या हो रहा है, और हमें भी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसमें यही समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार भोजूडी से तलगड़िया के लिए 43 अरब रुपये दे दी, मतारी से तेलों के लिए 33 अरब रुपये दे दी। तो ये विकल्प तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद क्यों भाई विकल्प तैयार कर रहा है? क्योंकि डीसी लाइन का विकल्प हो, यहाँ कोयला निकाला जाए। ये शब्द हम माने कि इसी लाइन का विकल्प है यार? एकदम बिल्कुल। आप एक चीज़ और स्पष्ट समझा दे रहे हैं। हो सकता है कि हमारा सोच गलत हो और लोगों का भी, लेकिन हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आप देखिएगा, लिलौरी मंदिर रेलवे फाटक, सोनाडी रेलवे फाटक का NHI कोई प्रोग्राम नहीं किया है उसमें, ना चौड़ीकरण किया, ना पुल बनाया, ना कुछ बनाया। भैया क्यों? तमाम जगह दामोदर में पुल बन गया, लिलौरी मंदिर के पास में जो रेलवे लाइन है वहाँ पुल बन गया, लेकिन यहाँ भैया दबे स्वर में मुझे लग रहा है आप ऐसा रख रहे हैं कि ये रूट एक आज भी विकल्प के रूप में है और इसका दूसरा विकल्प तलाशा जा रहा। अगर जनता सतर्क नहीं हुआ तो ये विकल्प ही रह कर रहा है। भैया आने वाले समय में कुछ ना हो, चली ट्रेन कि ना चली? ट्रेन तो चली, मांग यही रूट से चली कि दूसरे रूट से चली? यही रूट से चली है, ट्रेन चली। अब मांगब जा सबको, इसे जेकरा से मांगे के ओकरे से मांगब जा और दी ही। वादा तो हो गई है 30 दिन के, तो नेताजी वादा के लिए तो पूरा करिए भाई। उनकरे से हम मांगत नहीं कि हमरा ट्रेन चाहिए, हमरा अपना खातिर ना चाहिए। हमरा तो कहीं जाएगा नहीं, हमरा तो भाई ऐसे रहेगा बा, कतरासे में घूमिला, कतरासे में रहेगा बा, हमारा कहीं छुट्टी भी नहीं कहीं जाए। लेकिन फैक्ट ये बा कि वहाँ से लोग आ रहा जा रहा, छात्र जा रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों की सुविधा हो। हम भी भारत देश के नागरिक हैं, यहाँ के नागरिक हैं, तो लोगों को सुविधा हो। हमारा जो भूमिका है, हम अपने हिस्से की लड़ाई रेल आंदोलन में बखूबी ईमानदारी से निभा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जनता इसमें साथ दे, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनसे भी उम्मीद करेंगे कि वो इसमें आगे, इसमें आपका भी भूमिका निभा रहे हैं, रेल मुद्दा को उठा रहे हैं। बिल्कुल लगे, निश्चित रूप से होनी चाहिए। वैसे तो पत्रकार हमेशा अपनी कलम की ताकत को दिखाते रहे रेल आंदोलन को लेकर, लेकिन अब ज़रूरत आ गई है कि हम लोगों को भी रास्ते पर, सड़क पर उतरनी चाहिए इस मुद्दे को लेकर। क्योंकि मैं भी इस ट्रेन से डीसी एक अध्यक्ष के रूप में लगता है कि यह कद आपका बढ़ा, तो जैसे कद बढ़ा तो प्रश्न तो अधिक होगा आपसे भी। और वैसे में लग रहा कि नई पत्रकारों को एक दिन संगठित करके यहाँ पर इन मुद्दा को कम से कम DRM तक तो बात जरूर पहुंचाई जाए। निश्चित रूप से जल्द ही मैं पत्रकारों की एक बैठक बुलाऊंगा और इस मुद्दे पर विस्तार रूप से चर्चा करूंगा। उमेश भैया, अंतिम, बड़ी ट्रेनें चल सकती है, भारी गाड़ियां चल सकती है, कहीं ना कहीं लगता है आज भी 5 बोगी वाली गाड़ी चलने में अनदेखी राजनीतिक समीकरण के कारण। देखिए, उसके बावजूद हम बता रहे हैं, आपके सवाल पर भी आ रहे हैं, अभी पाटली जा रही है, बनांचल जा रही है, मदार जा रही है, अहमदाबाद ट्रेन जा रही है, लेकिन कोई यहाँ ठहराव नहीं हो रहा। उसको तो भाई रोको, जो ट्रेन यहाँ से गुजर रहा है उसको तो रोको, उसको भी नहीं रोका जा रहा है। एक लंबी लड़ाई के बाद एक गाड़ी मिली, इंटरसिटी मिली एक लंबी, इसके लिए आभार है जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, जिन जनप्रतिनिधियों ने, उनको आभार है। लेकिन ये जो ट्रेन पार कर रही है, यहाँ के लोग देख रहे हैं ट्रेन जा रही है, उसको तो रोकिए भाई साहब। और ये नहीं रोकिएगा तो यहाँ के लोग को तो बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ से धनबाद जाने में 80 रुपये 100 रुपये खर्चा हो जा रहा है, ट्रेन से 20 रुपये 30 रुपये लगता था। भैया का कोटि कोटि धन्यवाद। बस यही चाहेंगे कि अगला प्रश्न इन्हीं दोनों भाई साहब से पूछते हैं। दोनों हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, कतरास की आवाज़ है।